नमस्ते जुठाई चिबाई केलुम कार्डोम सभी को। आज मीडिया फ्रेंड्स के ज़रिए डिमा हासाओ का कल का जो एक प्रोग्राम था जो बीजेपी पार्टी ने ऑर्गेनाइज़ किया और उसके बाद एक रैली किया। तो रैली करने में हम सोचा जो आसाम चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी और जो एविक्शन उसका अंदर में नेतृत्व में हो रहा है उसको लेके कुछ प्रोग्राम है ऐसे देखने को मिला हमको मोबाइल में। लेकिन देखते देखते ये प्रोग्राम जब काउंसिल के तरफ गया और वहाँ में जब एक तो छोटा मोटा मीटिंग और जो स्पीच बोला सीएम देवोलाल गोरलोसा और ईएम धृति थाउसेन और सामुएल चांगसन जी, तो वो लोग का मुख से कुछ कुछ बात सुनने को मिला जिसको लेके आज हम आप लोग के सामने में फिर आया है। तो एक एक बात हम थोड़ा सुनाता है और उसका जवाब हम देना चाहता है। लेकिन सबसे पहले सामुएल चांगसन जी जो हमारा ईएम है उसने एक बात बोला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सुनिए। साथ साथ डेनियल रंगसा भी पढ़ा लिखा है। हम एक समय में कांग्रेस सरकार का समय में 2013-2014 में ये अभी जो एविक्शन अपना लैंड माटी का प्रोटेक्शन है डिमा हासाओ ट्राइबल नॉन ट्राइबल के हो, उस समय में पीआरसी भी बिक्री होता रहा। तो ये सामुएल चांगसन जी ने बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया है। उसने बोला है 2013 और 14 का कांग्रेस का सरकार में पीआरसी बिक्री होता रहा बोला काउंसिल से। तो हम पूछना चाहता है कि उस टाइम में काउंसिल में जो कांग्रेस का सरकार था क्या उसमें सामुएल चांगसन जी एक ईएम नहीं था नहीं क्या उस टाइम में? हम तो नहीं था, हम तो मालूम है, लेकिन सामुएल चांगसन जी तो वो कांग्रेस सरकार का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो अगर वो ही बोल रहा है कि उस टाइम में कांग्रेस में पीआरसी बिक्री करता रहा काउंसिल में, तो ये बहुत बड़ा एलिगेशन है। हम रिक्वेस्ट करता है कि अभी का काउंसिल को और भी जो भी अथॉरिटी है स्टेट गवर्नमेंट भी होने दो, तुरंत वो लोग इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और ये मालूम करना चाहिए क्या 2013-14 में कांग्रेस का सरकार ने काउंसिल में जब सामुएल चांगसन भी ईएम था, जब देवोजीत थाउसेन सीएम था, निर्मल लंगटासा जी ईएम था, क्या उस टाइम में पीआरसी बिक्री हुआ नहीं किया? अगर उस टाइम में फेक पीआरसी दिया तो ये बहुत बड़ा बात है और सबको सजा मिलना चाहिए। लेकिन इसको जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए ताकि मतलब इसका ये सच है या झूठ है ये मालूम होने के लिए। ये आज यहाँ में कांग्रेस बीजेपी का बात नहीं, हम किसी को भी डिफेंड नहीं करता, लेकिन सच में अगर 2013-14 में ऐसा हुआ जैसे सामुएल चांगसन जी बोल रहा है तो ये तुरंत इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सेकेंडली उसके बाद में देवोलाल गोरलोसा जी ने भी और सामुएल चांगसन जी ने भी मेरा नाम लेके बोला कि मेरा पिताजी जो निंदू लंगटासा जिसका हत्या हुआ था 2007 में, जिसका मर्डर हुआ रहा, उसको लेके हम कोर्ट से भी बरा है, ऐसा करके बोला। आप एक बार सुन लीजिए। तो उसके साथ साथ डेनियल रंगसा भी पढ़ा लिखा है, हमें जैसा बाहर में पढ़ा हुआ है, पर हम दुख लगता है जो हाई कोर्ट में कन्विक्शन होके सब खत्म केस करने वाला भी अपना पब्लिक को, अपना यूथ को मिसगाइड करने वाला हम लोग का माननीय सीएम साहब और जो भी है उन लोग को अभी डायरेक्टली एक्यूज करता है। उसका पिताजी का दुख बहुत हुआ है, उस समय में अलग सा स्थिति था, ऑर्गेनाइजेशन था, पर कोर्ट का ऊपर में उसने अपना है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल सामुएल चांगसन जी हमको बोला कि हम पढ़ा लिखा है, तो थैंक यू, एटलीस्ट आप एक्नॉलेज तो किया, क्योंकि आजकल पढ़ा लिखा का कुछ वैल्यू तो देना नहीं चाहता है अभी का सरकार में। तो उसने बोला कि लेकिन सामुएल चांगसन जी हम आपको बोलना चाहते हैं, आप भी पढ़ा लिखा आप में है, आपने बोला कि जो केस को हाई कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया उसके बारे में हम बोल रहा है। बोला हाई कोर्ट में नहीं था ये केस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में था। सेकेंडली कन्विक्ट का मतलब होता है कि वो गिल्टी करार कर दिया गया। ये केस में एक्चुअली गिल्टी करार नहीं कर दिया है, इसमें एक्विटल हुआ है। तो आप खुद ही आपने तो कन्विक्ट ही कर दिया है उधर में देवोलाल गोरलोसा जी और बाकी जितना एक्यूज था, तो ये गलत है। आप भी पढ़ा लिखा आदमी है, थोड़ा बोलने के पहले आप सोच लीजिएगा। सेकेंड चीज, आपने बोला कि डेनियल लंगटासा कोर्ट के ऊपर में जा रहा है। नहीं, आप पढ़ा लिखा है, आपको मालूम होना चाहिए कोई भी एक कोर्ट अगर कुछ भी एक ऑर्डर देता है, जजमेंट देता है, हम लोग का संविधान, हम लोग का लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम उसको अपील करने के लिए एक चांस देता है। ये जो जजमेंट निकला है ये लोअर कोर्ट में, हम लोग को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में निकला है, इसको हम अपील कर सकता है हायर कोर्ट में, और अगर हायर कोर्ट में भी जस्टिस नहीं मिला इसको हम अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। बात यहाँ है जस्टिस का।
निंदू लंगटासा का कोई मारा या नहीं मारा, ये पूरा जनता को मालूम है कि निंदू लंगटासा का हत्या हुआ। खाली निंदू लंगटासा नहीं, पूर्णिंदु लंगटासा भी उसमें था। तो आज क्या किसी को सजा मिला? क्या क्या किसी को उसके लिए जेल में जाना पड़ा? नहीं। तो आज के दिन में एक विक्टिम फैमिली अगर आवाज उठाता है जस्टिस के लिए, उसमें क्या खराबी है? तो आप चाहता है कि जस्टिस का नाम ही मत लो, कुछ सवाल ही मतलब मत पूछो। और ये सवाल हम लोग ने एक्यूज को नहीं पूछा है, ये हम लोग अपील करना चाहता है। और डिमा हासाओ में जो जनता है जिसको मालूम नहीं है हमारे पास्ट के बारे में, 18 साल हो गया ये केस, तो बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि ये क्या चल रहा है। तो इसके बारे में जानकारी देना, ये कोर्ट को ऊपर जाना नहीं है, हम संविधान के अंदर ही काम कर रहा है। लेकिन इसमें फिर देवोलाल गोरलोसा जी ने भी और एक टिप्पणी मारा, वो भी मैं सुना देता हूँ। और डेनियल लंगटासा तो इतना ओवर स्मार्ट, खुद से भी बड़ा हो जाता है, हाँ, संविधान से भी बड़ा हो जाता, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होना है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई लोग है, वो लोग तो बहुत ओवर स्मार्ट है, वो लोग जैसा। तो देवोलाल गोरलोसा जी ने हमको ओवर स्मार्ट बोला। हम ये बोलना चाहता है कि अभी का जो माहौल है, ओवर स्मार्ट होना खराब बात नहीं, थैंक यू, एटलीस्ट आपने मुझे स्मार्ट तो समझा। ओवर स्मार्ट प्रॉब्लम नहीं है, ओवर साइलेंट होना प्रॉब्लम है। अभी हम लोग का यहाँ में ऐसा माहौल है कि सबको साइलेंट होना पड़ रहा है। ओवर साइलेंस से हम लोग को यहाँ में इसलिए अभी लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बढ़ गया है। हम कोर्ट का ऊपर नहीं गया, कोर्ट का अंदर में ही हम काम कर रहा है। हम सिर्फ एक कोर्ट से एक कोर्ट जा रहा है। लेकिन देवोलाल गोरलोसा जी, आपने तो एक बार खुले आम पब्लिक में बोला था कि देवोलाल गोरलोसा को कोई जेल में भी नहीं रख सकता है, हम जेल में बम फुटा के हम भागा है। आप तो एटलीस्ट अगर आप कोर्ट का इतना बात मानता है, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को, तो आपको जेल में रहना चाहिए था उस टाइम में। क्यों बम मार के आप बाहर निकला? हाँ, आपने तो कोर्ट और लॉ एंड ऑर्डर का बात ही नहीं माना। और आप लोग बोल रहा है कि ये पॉलिटिकल मुद्दा है, पॉलिटिकल ऐसे बना रहा है। 2016 के पहले कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, आप बोल रहा है। ये एक बार सुनिए। बात है, लेकिन शांति तो 2016 का बाद में डिमा हासाओ में आई। हम ये हिम्मत से बोल सकता है, ये जनता भी लोग भी मालूम। हाँ, आगे एक जमाना में डिमासा जिमी नागा एक साथ बैठ नहीं सकता रहा, मार डिमासा एक साथ बैठ नहीं सकता, खारबी डिमासा कुकी खारबी एक साथ बैठ नहीं सकता रहा कांग्रेस का समय में। अभी एक साथ बैठ के हम लोग एक साथ डेवलपमेंट करता है हर एरिया में, कोना कोना। 2016 का पहले में इतना सारा झगड़ा हुआ बोला। आज कांग्रेस के समय में हम यहाँ में कांग्रेस बीजेपी करने नहीं आया। कांग्रेस के समय में जो भी गलती हुआ कांग्रेस सरकार के अंदर, हम उसको डिफेंड करने नहीं आया। कांग्रेस का गलती होने से, हम भी एक टाइम में कांग्रेस का मेंबर था, हम कांग्रेस से निकला, क्योंकि कांग्रेस में होने के टाइम में भी अगर कांग्रेस में कुछ गलत होता है, हम अकेला आवाज उठाया। पार्टी के अंदर में मेरा रिलेशनशिप खराब होना पड़ा, लेकिन सच्चाई के लिए हम लड़ा बोल के हम इसलिए कांग्रेस से भी बाहर निकला। लेकिन आप बोल रहा है 2016 के बाद में, अभी जो आप पुराना बात को लेके अभी का लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम को आप उसको कवर अप नहीं कर सकता। आज के दिन में ये मुद्दा मैंने नहीं उठाया है, ये कोई पॉलिटिशियन अगर कल उठाया, आपने बोला निर्मल लंगटासा, समरजीत हाफलोंगबार, प्रकंता वारिसा ने, ये 2016 के बाद ऐसा ऐसा किलिंग्स हुआ, तो सब ये सरकार को हम लोग दोष दे रहा है, ये पॉलिटिकल गेम है, आप लोग ने बोला। लेकिन ये मुद्दा हम लोग ने पहले नहीं उठाया, ये मुद्दा जेएनएच ने उठाया, डिमासा मदर्स एसोसिएशन ने उठाया, आत्सू ने उठाया, डीएसयू ने उठाया। वो लोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और लंबा एक लिस्ट दिया किस किस का नाम लेके कि ये लोग ऐसे ऐसे केस हुआ बोल की। तो क्या आप बोलता है कि वो लोग पॉलिटिकल गेम खेल रहा है क्या? जेएनएच, आत्सू, डीएमए, डीएसयू वो लोग खेल रहा है नहीं क्या? लेकिन आप लोग वो लोग के बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन प्रकंता वारिसा कुछ बोला, समरजीत, निर्मल लंगटासा बोला, तो आपने इसको ऑटोमेटिकली पॉलिटिकल ब्लेम बता दिया गया। सच्चाई ये है कि आज का दिन में राकेश डावलागुफू अभी भी मिसिंग है, अभी भी मिसिंग है। और इसलिए सवाल इसलिए उठ रहा है, लोगों के अंदर में डर है कि क्यों हाफलोंग में सडनली सड़क में कभी डेड बॉडी मिल जाता है, कभी नदी में मिल जाता है, क्या हो रहा है? और अभी तक ये सब केसेस का क्यों एक सॉल्यूशन नहीं आया है? कन्विक्शन, जजमेंट अच्छी तरह से क्यों नहीं आया है? संतोष हो जाएगा, कितना साल हो गया, अभी तक हम लोग मालूम करने नहीं सका किसने मारा बोल की। वो सवाल वो है। और ये सेलेक्टिव वाला रेस्पॉन्स क्यों है? रोस्मिता हो जाए, जिसका मिसिंग पहले हुआ था, बाद में अनफॉर्चुनेटली डेड बॉडी मिला, उसका केस का भी अभी तक सॉल्यूशन नहीं आया। लेकिन रोस्मिता हो जाए जब मिसिंग हुआ, उस टाइम में सीएम देवोलाल गोरलोसा ने पूरा शेयर किया कि ये लड़की मिसिंग है,
इसको हम लोग ढूंढना चाहिए। बहुत अच्छा है, हम लोग सब ने भी किया, लेकिन आज का दिन में राकेश दाउलागुफू जब मिसिंग हुआ, किसी ने भी, स्पेशली अभी जो सरकार का जो सीएम ईएम लोग है, जिसने रश्मिता को हो जाएगा टाइम में इतना पोस्ट किया था, ये राकेश दाउलागुफू होने के टाइम में किसी ने भी पोस्ट नहीं किया। ये साइलेंस क्यों? राकेश दाउलागुफू तो हाफलोंग से गायब हुआ है, जल्द से जल्द उसको हम लोग ढूंढ सकता रहा। तो ये सब सवाल है बोल के आदमी लोग ने चिंता अपना जताया है, लेकिन आप लोग इसको पॉलिटिकल बोल के 2016 का पहले में कांग्रेस का टाइम में ऐसा एथनिक क्लैश हुआ वो बोल के उसमें कोई कंपैरिजन में नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि आप लोग ने ये बात उठाया, तो मैं ये बोलना चाहता हूं, ठीक है 2016 के पहले एथनिक क्लैश हुआ जो बहुत खराब था, बहुत लोग ने जान गंवाना पड़ा, ऐसा नहीं होने लगता हम लोगों को फ्यूचर में। लेकिन वो एथनिक क्लैश होने के टाइम में गोली किसने चलाया? क्या ये पब्लिक लोग ने शुरू किया था? पब्लिक लोग ने गोली चलाया? आप खाली सरकार को ब्लेम करता है, लेकिन उस टाइम में गोली चलाने वाला मिलिटेंट्स लोग था। डिमासा में भी मिलिटेंट्स लोग था, मार में भी मिलिटेंट्स लोग था, जेमी में, कार्बी में मिलिटेंट्स लोग का हाथ में बंदूक था, इसलिए वो लोग ज्यादा वो वायलेंस वो लोग का हाथों हुआ। लेकिन आज का दिन में सरकार ने आप लोग को चांस दिया वो बंदूक छोड़ के मेन स्ट्रीम में आने के लिए, इसलिए वो सरकार को भी आप लोग को थैंक्स देना है क्योंकि सरकार ने आप लोग को चांस दिया। लेकिन आज दिमा हसाओ का आदमी यही चाहता है कि वो पुराना दिन छोड़ के अभी तो शांति होना चाहिए, लेकिन अभी भी क्यों ऐसा गायब हो रहा है? अभी भी क्यों धमकी आता है, फोन कॉल आता है? ये सब माहौल बंद होना चाहिए, इसलिए आवाज उठाया। लेकिन ये आवाज बोलने में भी अभी धृति थाउसेन बोलिए, सैमुअल चांगसन जी बोलिए, आप लोग सिर्फ इलेक्शन बोल के, पॉलिटिक्स बोल के इसको खत्म नहीं कर सकता है। ये इलेक्शन का मुद्दा नहीं है। इनफैक्ट आप लोग ही बार बार इलेक्शन का नाम लेता है। इलेक्शन के पहले में भी जो गलती होता है आवाज उठाता है, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला, आपने मुझे ओवर स्मार्ट बोला, थैंक यू, स्मार्ट है, आप लोग ने एडमिट किया, लेकिन मैं फिर से बोलता हूं, बीइंग ओवर स्मार्ट इज बेटर देन बीइंग ओवर साइलेंट एंड अंडर स्मार्ट। अगर आपका ग्रुप में भी कोई थोड़ा स्मार्ट वाला बंदा होता रहा तो कल का बैनर में डिमा हसाओ के बदले डियामा हसाओ बोल के हम लोग को डिस्ट्रिक्ट नाम चेंज नहीं कर देता। इतना बोल के हम सबको, मीडिया फ्रेंड्स लोग को बोलता है कि आप लोग ही हम लोग का फोर्थ पिलर है, और हम लोग को पब्लिक, आप लोग भी डरो मत, ओवर साइलेंट मत हो, नहीं तो ऐसा हम लोग का माहौल और भी खराब हो सकता है, और ये डर का माहौल से हम लोग को बाहर निकलना है। थैंक यू।